बाजार की 14 दिनों की तेजी पर लगा लगाम। अमेरिका के खराब आर्थिक आंकड़ों से सेंटीमेंट हुए खराब। सेंसेक्स और निफ्टी आधा परसेंट टूटे। हालांकि मिड कैप शेयर्स में दिख रही हल्की सी रिकवरी। अमेरिका की इकोनॉमी में सुस्ती की आशंका से आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे। एम्फेसिस, कोफोर्ज, LTIM 3% तक टूटे। फार्मा को छोड़ दूसरे सेक्टर्स पर भी दबाव। कच्चे तेल में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पेंट कंपनियां एक्शन में। IOC, BPC, HPCL 2 से 3% तक ऊपर। इधर एक्शन पेंट में भी करीब 2.5% की उछाल। FMCG कंपनियों में भी दिख रहा है मजबूत कारोबार। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन RE का शेयर 4% नीचे। OFS के जरिए सरकार बेच रही है 6.78% हिस्सा। पीएमओ में इस हफ्ते फेम 3 पॉलिसी को लेकर अहम बैठक। स्वैपेबल बैटरी की स्कीम में शामिल करने पर हो सकती है चर्चा। फास्ट चार्जर को बढ़ावा देने के लिए फंड का ऐलान भी संभव। और रेंटल कार सर्विस देने वाली कंपनी ECOS मोबिलिटी की ठीक ठाक लिस्टिंग 17% के प्रीमियम पर हुई लिस्ट। फिलहाल 33% ऊपर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल। और आज सोशल मीडिया का दिन है तो आप फटाफट अपने सवाल जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे देना शुरू करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म से कोशिश मैं करूंगा कि मैक्सिमम सवाल इसमें शामिल कर सकूं, लेकिन अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और इस पर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सवालों को डिटेल आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस बीच मार्केट में दबाव बना हुआ है। मिड कैप में थोड़ी सी रिकवरी दिख रही थी, लेकिन फिर से वहाँ पे भी दबाव आ गया। मिड कैप भी इस समय करीब 3% टूट चुका है। 3% माफ़ कीजिएगा, 300 पॉइंट टूट चुका है। तो पूरे इंडाइसेस रेड हैं। और US में जिस तरह की फॉल हुई थी उसका पूरा इम्पैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा खासा दबाव आज 150 पॉइंट नीचे निफ्टी है। मानस जी से एक राय पहले इंडेक्स पे लेते हैं। मानस जी, तो स्वागत है आपका। क्या कह रहा है इंडेक्स? देखिए नमस्कार नीरज जी। तो देखिए अब 10 डे मूविंग एवरेज एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 25,050 के नीचे जाएगा तब चिंता की बात होगी, क्योंकि उस केस में 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं जो कि 24,850 के आसपास है। तो 25,050 के नीचे करीब करीब 200 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, क्योंकि करीब 13-14 दिनों की रैली हमने देखी थी, उसके बाद एक गैप डाउन देखने को मिला है। तो अब आपको ध्यान रखना है 25,050 के नीचे अगर वो ब्रेच हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। फ्रेश खरीदारी की राय अब केवल तभी रहेगी जब 25,250 का आंकड़ा निफ्टी क्रॉस करे, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करे, तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। ओके, मिड कैप में लग रहा है कि थोड़ा रिकवरी हो जाएगी, संभलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मॉर्निंग में तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन फिर से ऊपर की तरफ निफ्टी जो मिड कैप इंडेक्स है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। देखिए दोनों की कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मिड कैप इंडेक्स भी अपने 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर 58,700 का लेवल ब्रीच हुआ तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। शायद उसके बाद आपको 1 से 1.5% की गिरावट और देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक भी अगर हम पैटर्न की बात करें, अंडरटोन की बात करें, तो चाहे वो निफ्टी हो चाहे मिड कैप इंडेक्स हो, दोनों का जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। तो अगर आपका समय पीरियड जो है वो 1 से 2 महीने का है तो ये गिरावट एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ओके, देखिए पूरी स्क्रीन रेड दिख रही है इस वक्त, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। अभिषेक कुमार का सवाल लेते हैं पहले। अभिषेक ने बेंगलोर से हैं, बंगलुरु से हैं अभिषेक, और इन्होंने 2 सवाल पूछे कि SBI कार्ड पर एक रूट मोबाइल पर क्या राय बनती है सर आपकी, रूट मोबाइल और SBI कार्ड पर? तो देखिए SBI कार्ड्स की जहां तक बात है, यहाँ पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि हायर टॉप हायर बॉटम का स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया। वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर आपको एक इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न दिखेगा, जिसके टारगेट करीब करीब 820-825 के रेंज में आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। 734 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, जहां पर स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज आता है। रूट मोबाइल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। बट एक पॉजिटिव चीज है कि 1500 पे एक सपोर्ट बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1490 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ अब केवल 1650 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 1650 के ऊपर जाएगा तो ट्रेंड दिखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अंकित का। अंकित ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सितंबर का कॉल लिया है 3060 के स्ट्राइक प्राइस वाला 69 रुपये पे। उनका कहना है कि अभी इस समय शायद 42 रुपये पे चल रहा है।
ये उनको तो बोनस की के लिए बैठक है कल, उसके चक्कर में लिया होगा। क्या लगता है इनको फ़ायदा होगा क्या? देखिए फिलहाल के लिए रिलायंस में कंसोलिडेशन दिख रहा है, ऊपर की तरफ 3050 के ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस जगह पर स्टॉक है उस जगह पर 50 डे, 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो सपोर्ट तो बहुत बड़ा है, 2975 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो लेवल ब्रीच हो तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए, अदरवाइज यहाँ पर बने रहिए। एक बार ये 3040 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो कम से कम 60-70 रुपए का मूव आपको जरूर दिखा देगा। ओके मानस, क्या चार्ट पे भी ऐसा पता चलता है कि हर साल सितंबर में मार्केट कमजोर रहता है? चार्ट पे भी पता लगता है, क्योंकि हम लोग तो देखिए प्राइस को ट्रैक करते हैं, तो प्राइस के जो कैंडल्स हैं वो उस तरह बने हुए हैं जैसा आपने बोला कि सितंबर में क्रैश आता है मार्केट में। बट ठीक है, अभी जिस तरह की रैली हमने 14-15 दिन की देखी वैसा पहले भी नहीं हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बार उस तरह का क्रैश भी ना आए। क्योंकि ये मैंने एक सुबह डेटा देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि लास्ट 5 ईयर्स में 4.5% का S&P में डाउन दिखा था हर सितंबर में एवरेज, और ये पूरा 40-50 साल से सिलसिला चल रहा है। खैर इस बार देखते हो सकता है ये जिंक्स टूट जाए। लेकिन सवाल लेते हैं अगला। अलीगढ़ से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इन्होंने सवाल भेजा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के 100 शेयर खरीदें 1200 रुपये पर, अगले 1 साल के लिए टारगेट क्या होगा इसका? देखिए 1 साल का व्यू देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, प्राइस हिस्ट्री नहीं है। बट हम पूरे पैटर्न को देखें तो देखिए गिरावट देखने को मिली थी मेरे ख्याल से 1350-60-70 के आसपास से। उसके बाद स्टॉक ने 1000 के नीचे बेस बनाया, राउंडिंग बॉटम बना, 200 डे मूविंग एवरेज को चैलेंज किया, करीब 3 या 4 दिन पहले की बात है। अब अगर ये 1100 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर कंफर्मेशन आ जाएगा कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। उस केस में आपको कम से कम 1220-1250 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक बने रहिए, चांस लेना चाहिए, ऑलरेडी आपने इतना पेशेंस दिखाया है, तो बने रहिए। 990 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अगर 1100 के ऊपर सस्टेन किया तो आपको कम से कम 150 रुपए की तेजी स्टॉक दिखा सकता है। ओके शुभम श्रीवास्तव ने LIC हाउसिंग फाइनेंस में कॉल लिया है 19 रुपये पर 700 वाले स्ट्राइक का। अब इसमें क्या करने हैं? देखिए कल जिस तरह की बाइंग इंटरेस्ट हमने लास्ट के आधे घंटे में देखा था, उसको देख के तो लग रहा था कि वो ब्रेकआउट है, उसके बाद 720 तक के भाव देखने को मिलेंगे। मैंने भी यहाँ पर BTST कॉल दिया था, लेकिन ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो रहा है फिलहाल के लिए। अभी अगर हम पैटर्न देखिए शायद उसका एक बहुत बड़ा रीजन है एक वीक मार्केट में इस टाइम हम लोग हैं इंट्राडे के लिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन में बने रह सकते हैं। 678 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 678 का लेवल ब्रीच हो तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए, अदरवाइज बने रहिए। 700 रुपए के ऊपर सस्टेन किया तो कम से कम 720-730 के भाव आपको स्टॉक जरूर दिखा देगा। अच्छा, विकास अग्रवाल ने IRFC के 23,000 शेयर खरीद लिए थे और खरीदे थे 26 रुपये पे। अब उनका सवाल है होल्ड या सेल? IRFC की, ओके। तो देखिए काफी अच्छे खासे प्रॉफिट पे वो है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं। और अब देखिए एक बहुत ही अहम सपोर्ट के आसपास स्टॉक आ रहा है। 170 पे 100 डे मूविंग एवरेज है, और अगर 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ तो नीचे आपको 150 रुपए का भाव दिख सकता है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। तो थोड़ा सा पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा लीजिए तो बेहतर रहेगा। 172 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। और अब देखिए स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब स्टॉक 190 रुपए के लेवल को ब्रीच करेगा। 190 ब्रीच करेगा तो फिर ऊपर चलेगा। आपके शहर लखनऊ से प्रियम मेहरोत्रा का सवाल। अरे भाई हाँ, इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स USL के 100 शेयर्स ले रखे हैं 807 रुपये पे। और इनका सवाल है कि होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर होल्ड कर सकते हैं तो क्या और ख़रीद सकते हैं क्या इसको? तो देखिए अगर आपको और खरीदना है तो आपके पास टारगेट ऊपर की तरफ जरूर होने चाहिए। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे देखा है, जिसके टारगेट 1950 रुपए के आसपास के आते हैं। शायद इसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, बीच में हमें डिप भी देखने को मिल सकता है। तो आपको उस डिप का इंतजार करना है। जब अच्छा खासा डिप देखने को मिले, स्टॉक अपने 20-50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं पर देखने को मिले, तो वहां पर खरीदारी करें निवेश के नजरिए से। तब आप टारगेट बड़े कर सकते हैं 1950 रुपए के। अभी के लिए मेरे ख्याल से अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है आपने ऑलरेडी बनाई है, वहां पर बने रहिए। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1950 के टारगेट से करिए। मानस, प्रियम का सवाल और इससे पहले जो विकास का सवाल था, दोनों में इनका ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। और प्रियम का तो मल्टीपल है, 26 मिल या 123 175 कितना चल रहा है।
रूल बुक क्या कहती है, कितना मान लीजिए दुगना हो गया, चलो डबल से लेना शुरू करते हैं कि डबल हो गया तो कितना बेचना चाहिए, रूल बुक क्या कहती है? देखिए, रूल बुक आपकी खुद की बनाई हुई रूल बुक होनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहता है। किसी दूसरे की रूल बुक को कॉपी नहीं करना चाहिए, आपकी खुद की रूल बुक होनी चाहिए। जैसे मेरा समझना ये है कि जब आप कोई एक पोजीशन लेते हैं, किसी भी इंडेक्स मिले या स्टॉक मिले, तो आपके माइंड में एक टारगेट जरूर होता है। तो उस टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, चाहे वो 10% का टारगेट हो, चाहे वो 50% का टारगेट हो, या तो आप 3 गुने की बात कर रहे हो। लेकिन अगर वो टारगेट अचीव हो तो वहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करें। उसके बाद मेरे ख्याल से या तो आप उस टाइम पे ये भी एक स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं कि कम से कम 50% प्रॉफिट बुक करें और अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करें। देखिए, जब एक बड़ा प्रॉफिट आए तो आपको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो स्टॉप लॉस होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहिए। अब अगर एज्यूम करिए आपने 100% रिटर्न कमा लिए है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से तो उस जगह पर 50% प्रॉफिट बुक करके तो जो बाकी की क्वांटिटी है वहां पर स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि उसके ऊपर आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप 50% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 100% के ऊपर भी, तो फिर 20% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक तरीके से डिसिप्लिन का भी पार्ट होगा कि आपने तय किया कि 60%, 100%, 3 गुना प्रॉफिट वहाँ बुक करिए, या अगर स्टॉप लॉस लगा रहा है नीचे तो इतने में प्रॉफिट। क्योंकि कई बार ना लालच वाली हो जाता है, यार 100% हो गया अब और होगा 200%, 300%, होते भी हैं, बहुत सारे हो भी हैं, इस रैली में हुए भी हैं। लेकिन वहाँ पे आप अपने खुद के डिसिप्लिन को लूज़ कर रहे हैं, तो वो डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में। खैर, ये तो एक थोड़ा ज्ञान बीच बीच में ज़रूरी है। गौरव का सवाल लेते हैं। इन्होंने ऑटो पे बड़ा फोकस किया है। टीवीएस 1200 ले रखे हैं 918 पे, टाटा मोटर्स 2200 ले रखे हैं 380 रुपये पे, और पीएनबी के 7000 शेयर ले रखे हैं 77 रुपये पे। 3 से 5 साल की प्लानिंग है होल्ड करने की इनकी। तो देखिए, 3 से 5 साल का व्यू बताना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि टेक्निकल्स के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। बट फिर भी अगर हम टीवीएस की बात करें तो टीवीएस पे आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, तो 3200 रुपए का टारगेट आपको टीवीएस मोटर्स में सेट करना है। टाटा मोटर्स की जहां तक बात है, देखिए टाटा मोटर्स में भी अगर आपके पास 1 साल का समय है तो मेरे ख्याल से 1300 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी बड़े रहने की कोशिश करनी है, 925 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। दिक्कत की बात है पीएनबी में, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। यहाँ पर आपको 110 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 110 के नीचे जाए तो पीएनबी से निकल जाए। ये रिस्की है, 110 के नीचे जाए तो इसमें से निकल जाना चाहिए, और भी 113 रुपये 25 पैसे पे चल रहा है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। पिंकू कुमार ये कह रहे हैं कि उन्होंने अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के शेयर खरीदे हैं 20, भाव है 1222। दिखाइए अभी क्या चल रहा है अहलूवालिया। और इनका सवाल इंटरेस्टिंग है कि ये और ख़रीदना चाहते हैं, टोटल 100 शेयर रखना चाहते हैं, तो 80 और चाहिए इनको कम से कम। क्या इसी प्राइस पे ख़रीदें क्या, जिस प्राइस पे भी चल रहा है? मैं स्टॉक के चार्ट्स को नहीं देख पा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर को, या तो उसका कोड चेंज हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। नंबर बताऊँ क्या? नंबर AHLU। जी जी, वो बट वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा चलिए, खैर इसमें नहीं है तो नहीं, छोड़ देते इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। माफ करिएगा नीरज जी, मेरे पास चार्ट्स मिल गए हैं, तो उसमें ही ले लेते हैं। तो देखिए, पैटर्न नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बटन बन रहे हैं। एक सपोर्ट था 1220 के आसपास, वो ब्रीच हो चुका है। और अब अगर एक आखिरी होप की बात करें तो वो 1190 है। अगर उसके नीचे फिसला तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में आपको शायद 1100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। कॉशियस रहना चाहिए और 1190 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्ट्रेंथ अब केवल 1300 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, अच्छा ब्रेक में जाने से पहले एक सवाल लेते हैं। प्रणव लांबा का सवाल, ये जील यानी जी एंटरटेनमेंट पे 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 146 रुपये 50 पैसे वाले पे। बहुत न्यूज़ ड्रिवन जो काउंटर होता है उसको चार्ट पे कैसे रीड करते हैं आप लोग? देखिए, सब बहुत मुश्किल होता है। जो न्यूज ड्रिवन स्टॉक होते हैं उनको ट्रेड करना, उन पे व्यू बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ये काफी समय से जी पे ऐसा चार्ट बने हुए हैं कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट बहुत देखने को मिलते हैं, फॉल्स ब्रेकडाउन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अभी अगर आपको याद हो तो 4 या 5 दिन पहले हमने रिवर्सल देखा था जी पे, लेकिन स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ये नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं हो पाया। अब फिलहाल आपने जो पोजीशन बना ली है वहां पर 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी केवल 165 रुपए के ऊपर करें।
ओके, 165 के ऊपर ही खरीदारी करें। जी एंटरटेनमेंट में बहुत ही न्यूज़ ड्रिवन काउंटर है ये। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाते हुए आपको बताएं कि मिड कैप इंडेक्स अब 400 पॉइंट नीचे है और निफ्टी 171-72 पॉइंट नीचे है। छोटा सा ब्रेक, लौट के आगे कुछ और सवाल लेते हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका। सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। निखत हैदराबाद से वो कह रही, मानस सर से पूछिए कि उन्होंने सांगी मूवर्स के लिए रखे हैं 50 शेयर 1192 रुपये पे और 60 शेयर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए रखे हैं 1841 रुपये पर। शुड आई बुक लॉस और होल्ड? देखिए, सांघवी मूवर्स की जहां तक बात है, ये तो चार्ट्स नेगेटिव लगते हैं क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम लगातार बन रहे हैं। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है, तो शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। एक बहुत पास में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 800 रुपए के नीचे। अगर 800 रुपए के नीचे फिसले तो यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 675 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। और इलेक्ट्रा ग्रीन की जहां तक बात है, देखिए पैटर्न तो निगेटिव यहाँ पर भी है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट यहाँ पर एक होप है 1500 रुपए पे। 1500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। अगर 1500 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ और 1650 को रीगेन कर लिया स्टॉक ने, तब तो आपको करीब करीब 1850 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाइए और कॉशियस रहिए। अच्छा, ये एक रोहित जी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और इनके दो सवाल हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इन्होंने आज के लिए बैंक निफ्टी की पोजीशन ली है 51,300 की कॉल 84 रुपये पर और कल के लिए निफ्टी की 25,100 की कॉल 83 रुपये पे। क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इनको? तो देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे हैं। अगर ये लेवल्स जो आज मॉर्निंग में बने हैं ये सस्टेन हो गए तो दोनों इंडाइसेस रिकवर हो सकते हैं। तो आपने जो कॉल पे पोजीशन ली है वो बहुत खराब पोजीशन नहीं है मेरे हिसाब से। वो पोजीशन को होल्ड करिए। बैंक निफ्टी में जो आपको इस लेवल ध्यान रखना है वो 51,200 का है। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से जो कॉल पोजीशन बनाई है उससे निकलना चाहिए। लेकिन अगर 425 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया 51,425 के ऊपर, तो आपको कम से कम 51,650 तक के भाव आज ही देखने को मिल जाएंगे। तो क्योंकि कल का पैटर्न बहुत पॉजिटिव था बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में ज्यादा। तो यहाँ पर आप 51,200 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। और निफ्टी में भी जैसे मैंने पहले बोला कि 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 25,050 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी की कॉल की पोजीशन में भी बने रह सकते हैं। अगर 25,160 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 25,220 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे आज। रोहित के विचार आपसे बहुत मिलते हैं, ऐसा ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उम्मीद इन्होंने भी ऐसी लगा रखी है। ओके, चलिए बलविंदर सिंह जी का सवाल लेते हैं। कर्नाटक बैंक और साउथ इंडियन बैंक, विच वन इज गुड टू बाई फॉर 3 मंथ्स? 3 महीने के लिए क्या खरीदें? केटीके और साउथ इंडियन? तो देखिए, कर्नाटका बैंक मेरे ख्याल से नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक ने कोशिश की लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। अब 240 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो केवल आपको 240 के ऊपर ही पोजीशन बनानी है। उससे पहले लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। साउथ इंडियन बैंक में कंसोलिडेशन दिख रहा है। पैटर्न दोनों को एग्जैक्टली सेम है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इन दोनों स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके, अच्छा, एक अशोक चालना जी हैं, इन्होंने कल 114 रुपये 30 पैसे पर कुछ IDFC बेचे हैं अभी भी, लेकिन इनके पास 400 शेयर और हैं। क्या और बेच दें? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले मंथ डबल बॉटम बना, एक हैमर पैटर्न बना। स्टॉक ने फिर 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश की, वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन उसका एक बड़ा रीजन मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर आना हो सकता है। मेरे ख्याल से IDFC की पोजीशन में बने रहना चाहिए। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 115 के ऊपर कम से कम 125 रुपए तक के टारगेट आपको स्टॉक दिखा सकता है। ओके, PVR आइनॉक्स पे क्या व्यू बन रहा है आपका सर अभी? तो देखिए, PVR आइनॉक्स पे मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि ये जो कंसोलिडेशन हमें पिछले करीब 3 हफ्ते से दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम में खत्म हो सकता है। एक ब्रेकआउट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ देखने को मिले। 1550 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1710 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉजिटिव है और मेरे ख्याल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनाता है तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1470 है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, लवीश जैन, इन्होंने 16,000 शेयर आइडिया के खरीद रखे हैं 16 रुपये पर। क्या करना चाहिए अब? तो देखिए, 16 रुपए पे लिया हुआ है तो देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आप ट्रेडर है तो 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
उसके नीचे जाए तो आप निकल जाइए, क्योंकि पैटर्न अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट को देखेंगे तो वो निगेटिव लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे 11 रुपए एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। उम्मीद करिए कि जब भी 17 रुपए का लेवल ब्रीच होगा तो आपको कम से कम 22 से 25 रुपए का भाव आइडिया दिखा सकता है। क्या जबरदस्त वॉल्यूम होता है इसमें, देखिए आप, करोड़ों शेयर का वॉल्यूम हो रहा है। अच्छा, तरुण गुगनानी जिन्हें 2 शेयर खरीद लिया आज, BEL और IOC का एक एक फ्यूचर ले लिया है। 303 पर लिया है BEL का और 173 पर लिया है IOC का। दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं। तो देखिए, जो फ्यूचर में पोजीशन बनाई है उसमें आप BEL में पहला काम करिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 294 का। अगर 294 के नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि अगर 303 का लेवल ब्रीच किया BEL ने तो आपको 315 तक के भाव दिखा सकता है स्टॉक, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। IOC में दिक्कत है, 180 रुपए के ऊपर IOC सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहिए। आपने जो लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसमें 174.90 का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश लेवल से ध्यान रखिएगा। 174.90 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। और स्ट्रेंथ तो अब यहाँ पर 182 रुपए 182 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, राज शर्मा, इन्होंने भारतीय एयरटेल के 1600 की कॉल लिया, 1600 की 19 रुपए पर 3 लॉट खरीद लिया है। क्या करें अभी, सही किया इन्होंने? तो देखिए, सही जगह पर स्टॉक आ गया है, स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो रिवर्सल देखना है तो यहीं पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए उस पोजीशन में 1540 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए। 1570 के ऊपर आपको 1610 तक के बाद स्टॉक दिखा सकता है। माना एक शेयर है NIIT, 10% के अपर सर्किट पे है। पिछले दिनों नाम आया था रमेश धमानी जी का, उसका खूब चला था। आज फिर से अपर फ्रीज है, तो चार्ट पे पता नहीं कैसे दिख रहा होगा आपको फ्रीज होने के बाद, लेकिन वैसे इसका लॉन्ग टर्म पैटर्न कैसा दिख रहा है? देखिए, लॉन्ग टर्म पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। अगर हमें आने वाले 2 से 3 मंथ की भी बात करनी हो तो भी मेरे ख्याल से 220 रुपए कम से कम आप टारगेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए स्टॉक पे तो मेरे ख्याल से 250 का आंकड़ा भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। चाहे तो 160 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। माना जी, दीपक नाइट्राइट को देखिए, हम लोगों ने एक बार इस पर चर्चा की थी कि ये 20-2200 के आसपास ने अच्छा खासा समय गुजारा था, 6-8 महीने, और ज़्यादा भी गुजारा हो सकता है। अब ये 3000 के आसपास लंबा वक्त गुजार रहा है, कैसा पैटर्न बन रहा है इसमें? देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैटर्न पॉजिटिव है, स्टॉक 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने लगा है, तो आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 2900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 3120 से 3150 की रेंज में रहेंगे, जो कि पिछले हाइस थे, तो वहां पर आपको टारगेट सेट करने हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें तो चार्ट तो बेहतरीन है, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, और अगर आपके पास 1 साल का समय हो तो मेरे ख्याल से करंट लेवल से भी करीब 800 से 1000 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है स्टॉक पे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बने रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 2550 का स्टॉप लॉस लगाइए और करीब करीब 4000 रुपए के टारगेट सेट करिए। एक लास्ट क्वेश्चन माना जी, UPL धीरे धीरे करके 600 पार कर गया है, कुछ बन रहा है क्या इसमें खेल? तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, और यहाँ पर डिस्क्लोजर है कि हमने भी अपने क्लाइंट्स को एक लॉन्ग टर्म कॉल दिया हुआ है UPL पे। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको 700 रुपए तक के भाव आने वाले 2 से 3 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा स्टॉक है, और 550 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये राय है UPL पे। और फिलहाल मार्केट में दबाव बना हुआ है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा और बिगड़ा है। अब 1400 शेयर कमज़ोर हैं, 953 तेज़ी वाले शेयर हैं। 1:1.5 का हो गया है रेशियो। माना सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की इतनी सारी मदद करने के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट जितना US देख के लग रहा था ना, वैसा है नहीं। मैं सुबह कह रहा था कि इसमें मंदी उंदी वाला पॉइंट मत जोड़िएगा, शेयर प्रॉफिट बुकिंग थी US में, और वही हमारे यहाँ भी दिख रही है ऊपर लेवल पे। लेकिन सेकंड हाफ में हो सकता है रिकवरी भी आ जाए, तो बने रहिए इस पर। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।